स्वागत है दोस्तों मराठी मास्टर इस आपके अपने चॅनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्थूल वाचन, जिसका नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, ये डॉक्टर अनिल काकोडकर इन्होंने लिखा हुआ है और 1943 में इनका जो है जन्म हुआ है ना। अब जो नए बच्चे यहाँ पर आए हैं वो सारे के सारे सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। भारत में अणुशास्त्रज्ञ, भारत में जो है सुप्रसिद्ध यानी फेमस अणुशास्त्रज्ञ है। अणु यानी कि एटॉमिक रिसर्च में जो है ये मास्टर है। भारतीय अणु ऊर्जा मंडल के माजी अध्यक्ष रह चुके, फॉर्मर जो है अध्यक्ष रह चुके ये। इसके बाद में भारत सरकार के पद्म विभूषण इस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, इस लेसन में इन्होंने डॉक्टर काकोडकर ने पत्र लिखा हुआ है, एक लेटर लिखा हुआ है कि उनका बार्क में क्या अनुभव रहा। बार्क यानी क्या, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो इंडिया की जानी मानी संस्था है। तो वहां के जो अनुभव अपने बच्चों के साथ में जो है वो शेयर करते हुए कहते हैं कि कोई भी काम की जो है शुरुआत ये छोटे छोटे चीजों से होती है, छोटे छोटे चीजों से होती है। और इसलिए कोई भी काम जो कम दर्जे का नहीं होता, बल्कि उसे जो है काम करते रहना चाहिए और उसको पूरा करने में बहुत सारे अड़चन भी आते हैं और इन सारी तकलीफों को जो है धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। तो मोठे होत असलेल्या मुलांनो, इस पाठ में, इस पत्र में, या पाठातून माझे बार्क मधील 2 अनुभव सांगणार आहे। यानी कि इस पाठ में लेखक बार्क में उनके 2 एक्सपीरियंस जो है वो हमें बताने वाले, हमारे साथ जो है शेअर करने वाले। मला खात्री आहे, मुझे पता है, हे माझे अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करण्यास मदत होईल। यानी कि मेरे ये जो अनुभव है ये आपको इस तरीके से आपको समझना है कि ये अनुभव से आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे कि कैसे हमें पढ़ाई करना है और ज्यादा मेहनत करना है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके कैसे हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। तर मुलांनो, बच्चों, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। बच्चों, मैं सबके पहले अपने 2 अनुभव यानी कि एक्सपिरियन्सेस बताता हूं कि दोन्ही अनुभव मेरे कॉलेज संपवून बार्क मध्ये ट्रेनिंगला, यानी दोनों भी अनुभव जो है वो कॉलेज खत्म होकर जब ये बार्क में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ट्रेनिंग के लिए गए, वहां के ये ट्रेनिंग स्कूल के उनके अनुभव है। अब क्या होता है की तेव्हाचे आहेत, अरे बार्क म्हणजे काय, असा प्रश्न तुमच्या मनात पडला असेल। यानी बार्क यानी क्या होता है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा। तो बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, भाभा अनुसंधान केंद्र, जिसको हम लोग हिंदी में भाभा अनुसंधान केंद्र कहते हैं। होमी भाभा ये भारत के अनुसंधान का पाया। अब होमी भाभा कौन है कि डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर जो थे, उन्होंने एटॉमिक रिसर्च का जो है फाउंडेशन जो है इंडिया में रखा था और उन्हीं का जो है नाम इस संस्था को दिया गया। बार्क की संस्था आता प्रचंड मोठी, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है। पण मी तेथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो होतो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्षे झाली होती। आज आपको पता है इसरो और बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये जो है आज बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। लेकिन जब इनकी इनिशियल टाइम था, जब ये जब जेमतेम यानी कि बस 7 ही साल हुए थे इस संस्था को स्थापन हुए, तब जो है ये लेखक वहां पे गए थे। आम्ही जवळपास 100 मुले होते, यानी हम नजदीक पास जो है 100 बच्चे थे। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले और जब ये ट्रेनिंग स्कूल में थे, जब वहां पे होमी बाबा जहांगीर जो 3-4 बार आए, प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व, यानी कि बहुत ही जबरदस्त उनकी व्यक्तिमत्व यानी पर्सनॅलिटी थी, बहुत ही प्रेरणादायी, स्फूर्तिदायी। एकदा त्यांनी आम्हाला विचारलं, एक बार उन्होंने पूछा कि आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत पण सर्वांना इतके काम कुठे आहे इथे। और बच्चों ने उनसे पूछा कि हम इतने सारे बच्चे, यहाँ पे तकरीबन 100 बच्चे हैं, हमारे पास इतना काम नहीं है, तो आप हमें इतने सारे क्यों लेकर आए। पण सर्वांना पुरेल यानी सबको पूरेगा इतना काम यहाँ पर नहीं है। ते म्हणाले त्याची तुम्ही काळजी करू नका, उसका आप जो फिकर मत करिए, उसकी आप फिकर मत करिए। तुम्ही सर्वजन संशोधन करत आहात, आप सभी लोग क्या है रिसर्च कर रहे, संशोधन यानी की रिसर्च कर रहे, त्यासाठी सरकारला किती खर्च येतो आता याचा विचार मात्र करू नका और उसके लिए गवर्नमेंट को कितना खर्चा आता है इसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तुम्ही स्वतःचे काम निर्माण करा और तुम अपना खुद का काम निर्माण करो।
आपण काम करायचे हे तुम्ही स्वतःच ठरवा और आपको जो कुछ काम करना है वो आप जो खुद ही डिसाईड करो. बॉसने सांगितलं तेवढं करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही ऐसे समझने चूक है. यहाँ पे एक बेसिक चीज बताई गई कि हम लोग जो है मैक्सिमम लोग बॉस ने जितना काम बताया बस उतना ही करते, टीचर ने जितना काम बताया बस उतना ही करते, उससे ज्यादा हम लोग नहीं किए करते. और हम लोग जो है ये एक्सक्यूज भी बार बार हमें सुनाई देता है, सर आपने इससे ज्यादा तो नहीं बोले थे, सर आपने इतना ही तो बोले थे. तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर नहीं करने के लिए बोला गया है कि आपको जो लगता है आप जितना अच्छा कर सकते हैं तो आप उसको करिए. कि सिर्फ बॉस ने इतनी लिमिट रख दी इसलिए हम लोग इतना करेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि अपनी क्रिएशन आपको दिखाना है. ही प्रवृत्ती गेली पाहिजे और ये प्रवृत्ती, ये जो आदत है, ये प्रवृत्ती आणि आदत ये जाना चाहिए, ये जाना चाहिए. बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्यावर मनावर कोरला गेला और बाबाने जो ये बेसिक चीज बताई थी ये लेखक के दिलो दिमाग पे छा गई. आणि स्वानुभवाने सांगतो और मैं खुद के अनुभव से बताता हूँ, एकदा लक्षात आला ना तर स्काई इज द लिमिट. यानी एक बार अगर आपके समझ में आ गया तो स्काई इज द लिमिट, यानी कि आसमान को भी लिमिट होती है. बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल गए. और इसकी वजह भी है कि आपका एक चीज में अगर इंटरेस्ट आ गया तो आप जो है रात दिन हर चीज करके जो उसके पीछे लग जाते, वो जुनून आपको जो है वो सोने नहीं देता. तो इसी तरीके से ये जो बात है कि एक बार हमारे दिलो दिमाग को कोई चीज छा गई तो जो है स्काई इज द लिमिट. बोट धरून चालवणे किंवा दिशा दाखवणे पहिले 8 वर्षापर्यंत ठीक है. बोट धरून यानी उंगली पकड़कर अगर चलाना और उसे दिशा दिखाना, यानी ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, शुरुआत के 8 साल तक जो है वो ठीक है. बच्चों को छोटे बचपन से हम लोग ये सब करते, लेकिन अंतिमतः स्वतःला सक्षम करता आला पाहिजे. लेकिन उसके बाद में अंतिमतः जो है बच्चों को खुद ही अपने आप को जो है डेवलप करते आना चाहिए और एबल होना चाहिए हर चीज को फेस करने में. ऊर्जा मिळविती आली पाहिजे, स्वतःचा मार्ग शोधता आला पाहिजे और खुद का जो मार्ग है हमें क्या करना है ये खुद ही समझ में आना चाहिए. अब जो है लेखक का दूसरा अनुभव पे आते. आता दुसरा अनुभव सांगतो. ट्रेनिंग स्कूल मध्ये प्रशिक्षण संपूर्ण मी बार्क मध्ये इंजीनियर म्हणून ज्वाइन झालो. अब यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग खत्म कर ली और इंजीनियर बनकर वहां पे बार्क में ज्वाइन हो गए. तेव्हा तेथील मेटलायझिंग प्रक्रियेवर मला काम करायचे होते और वहां पे जो मेटलायझिंग प्रक्रिया, जो मेटलायझिंग प्रोसेस थी उसको उनको काम करना था. मी यावर काम करतो, पण यासाठी एक वेल्डर एक फोरमन याची गरज आहे. और जब इन्होंने काम करने के लिए कहा तो मुझे एक वेल्डर चाहिए और एक फोरमन चाहिए. वेल्डर वेल्डिंग करने के लिए, फोरमन जो है इलेक्ट्रिसिटी की चीजें संभालने के लिए. और ये ऑब्वियस था और बेसिक चीजें थी जो सभी को चाहिए होती है. तो उन्होंने भी उसकी डिमांड की और ये डिमांड करना भी सही था क्योंकि वो काम ही कर रहे थे. लेकिन क्या होता है, मी यावर काम करतो, मला वेल्डर गरज आहे, तेव्हा मला सांगण्यात आलं, जब मुझे बताने में आया कि तुला आता काहीच मिळणार नाही, तुझे जो है अभी कुछ भी मिलने वाला नहीं, तुला स्वतः सर्व करावं लागेल और तुझे ये जो है सारे काम खुद ही करना पड़ेगा. देखिए वेल्डर भी और फोरमैन का काम भी उनको खुद ही करना है, जबकि तो इंजीनियरिंग. और आप लोग ये बहुत बार कंप्लेंट बहुत से लोग करते हैं कि हम तो ये है हम वो कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो है इस चीज को बताया गया है कि ये सब काम करते आना चाहिए. अब जो है तुला स्वतःच करायला लागेल. वरिष्ठांची आणि उपरवालों की आज्ञा, इसलिए मैंने शुरुआत कर दी और बरीच धावपळ करून काम पूर्ण केलं. और बहुत धावपळ करके मैंने इतना मैनेज करके काम पूरा किया. मग त्याने त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली और उन्होंने फिर क्या किया कि वो प्रोग्राम जो था उसको और एक्सटेंड कर दिया. हे करूया ते करूया असं बरंच काही म्हणाले आणि मग विचारलं. उन्होंने कहा कि अब ये करेंगे वो करेंगे और भी इसको ऐसा बड़े इसमें करेंगे. और फिर उन्होंने पूछा कि आता सांग तुला काय पाहिजे, अब बताइए कि आपको क्या चाहिए. पहले इन्होंने जब डिमांड की थी तो इनको मना कर दिया गया था और दूसरी बार जो इनको पूछा जा रहा है कि अब तुझे क्या चाहिए, अब तुझे क्या चाहिए. तुला वेल्डर मिळेल, तुझे वेल्डर भी मिलेगा, फोरमैन भी मिलेगा, आणखी जे हवे ते सर्व मिळेल और जो जो चीजें होंगी वो आपको सब मिलेगा, ऐसा इनको कहा गया. काम सुरू करण्याआधी लोक काय काय मागण्या करतात आणि वृत्तीमुळे आतापर्यंत हे काम झाले नव्हते म्हणून आज तुला वेल्डर व फोरमैन द्यायला नाही. यानी कि काम शुरू करने के पहले बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों की डिमांड करते और इन डिमांडिंग वृत्ति यानी आदत की वजह से क्या होता है कि ये आतापर्यंत काम झालं नव्हतं, यानी काम अभी तक नहीं हुआ था, इसीलिए हमने तुझे वेल्डर नहीं दिया. यानी बहुत सारे लोगों ने पहले उनको अप्रोच किया गया होगा तो उन्होंने ये सब डिमांड की और वो काम उसके लिए नहीं हुआ. लेकिन लेखक ने खुद ही वो काम किया.
मात्र आता तुझ्या खाली पाहिजे तेवढे लोग हैं, लेकिन अब जो है आप जो है इसके बाद में जितने भी तुझे आदमी चाहिए आपको मिलेंगे. आता तुझे ऐकतील, वो तुम्हारी बात सुनेंगे, कारण त्यांना पाहिलंय तू हे करू शकतोस. क्यों सुनेंगे? क्योंकि उनको पता है कि तू ये काम कर सकता है, इसलिए वो तुम्हारी बात सुनेंगे. वही लोग जो है उसके नीचे वाले काम सुनेंगे. हे लक्षात घे की एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही. और साथ ही साथ एक बात भी बोली गई कि अकेला इंसान जो है सारे काम नहीं कर सकता, उसके लिए जो एक टीम की जरूरत होती ही है. थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा. शुरू में आपको ये पहले साबित करना है कि आप ये कर सकते हैं, और उसके बाद में इतना ना सांगा, और फिर जो है लोगों को आप काम बता सकते हैं. नहीं तो वो सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे. आपको खुद ही ड्राइविंग नहीं आती और आप लोगों को ज्ञान बताएंगे तो आपको कोई सुनने वाला नहीं सुनेगा. पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद में जो आप दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे सकते. आपल्या येत नसताना दुसऱ्याला काम सांगणे योग्य नाही, और हमको अगर वो काम खुद नहीं आता तो हमें दूसरे को काम बताना भी नहीं चाहिए. हा धडा, ये लेसन जो दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो, और ये लेसन जो मैंने दूसरे लेसन में से सीखा, तर मुलांना जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्वाचे वाटतात. बच्चों के सामने बोलते हुए कह रहे हैं कि ये जो अनुभव है ये 50 साल के पुराने अनुभव है, लेकिन मुझे आज भी अनुभव आज के स्थिती में योग्य आणि बिलकुल सही लागते. आशय तुम्ही आताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला बराच फायदा होईल याची मला खात्री आहे. अब लेखक कहते हैं कि ये जो 2 अनुभव है इसका आशय यानी इसका मतलब जो मुझे बताना चाहिए था या बताना चाह रहा था आप लोगों ने समझ लिया होगा. मुझे इस बात की उम्मीद है, और आप अगर इस बातों को समझ लेते हैं तो आपकी जो बड़े होने की प्रक्रिया है यानी कि आप जो ग्रो हो रहे उसमें जो है बहुत सारी चीजें सुधार आएंगी और आपको इन सारी चीजों का फायदा मिलेगा. तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से मराठी से रिलेटेड सारे वीडियो जो है इस चैनल पे, मराठी मास्टर इस चैनल पे अवेलेबल है. चलिए, थैंक यू.